चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट क्या था और इसके परिणाम स्वरूप कौन कौन सी घटनाएं हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्या प्रावधान था, क्या नहीं था, ये कब आया, किसकी अध्यक्षता में आया, उस सबके बारे में पढ़ेंगे आज। देखिए, रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया। इसको द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट 1999 या हिंदी में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। अध्यक्ष इसके थे सर सिडनी रोलेट और वायसराय थे उस टाइम जिसमें ये आया था, तो उस टाइम के बाद के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जो रोलेट एक्ट का उद्देश्य था वो था भारत में हो रहे क्रांतिकारी आंदोलन को दबाना, मतलब जो राष्ट्रवादी भावनाएं पनप रही थी उसको दबाना था। आगे समझेंगे इसमें क्या प्रावधान था। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का, ठीक है, दलील होगा, बिना दलील का, ठीक, बिना दलील। इसको काला कानून कहा जाता था। गांधी जी द्वारा इसको काला कानून कहा गया। इसका जो पहली बार विरोध किए थे स्वामी सदानंद, उनके द्वारा किया गया था, वो 30 मार्च 1919 को दिल्ली में किया गया था। और गांधी जी के द्वारा जो इसका विरोध किया गया था देशव्यापी हड़ताल के रूप में किया गया था। और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिन के बाद अर्थात 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गांधी अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और बम्बई भेज दिया गया। इसके कुछ अन्य सहयोगी नेता जैसे सत्यपाल और किसी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके परिणाम तो जलियांवाला बाग की हत्याकांड है। आइए इसको हम लोग बारी बारी समझते हैं कि आखिर रोलेट एक इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है, हम लोग जानते हैं। देखिए, जिस टाइम 1919 के आसपास भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं या इसे कहें कि क्रांतिकारी आंदोलन का दौर था, इस टाइम आदमी आज़ादी चाहता था, हरेक आदमी। और इस क्रांतिकारी भावनाओं को या बोल सकते हैं कि इस टाइप के क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने के लिए या रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा, एक चाल रचा। और जिस षड्यंत्र के तहत एक नया नियम कानून लाया गया, उस नियम कानून, उस एक्ट को ही हम लोग कहते हैं रोलेट एक्ट। ये जो रोलेट एक्ट था ये सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में लाया गया था। और इस रोलेट एक्ट में या इस नियम कानून में, इस एक्ट में ये प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, किसी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर, अगर डाउट हो जाएगा किसी व्यक्ति को, तो शक के आधार पर ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उस व्यक्ति पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, उसको जेल किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। तो जो लाया गया था सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, और इसमें क्या गया था, जो शक के आधार पर गिरफ्तार किया था, इससे भारतीय नागरिकों के मन में बहुत बड़ी असंतोष उत्पन्न हुई। आखिर ऐसा कोई नियम कानून कैसे सोचता है, किसी पे आदमी शक के आधार पर आदमी कैसे कोई गिरफ्तार कर सकता है। तो इसका जगह जगह पे विरोध हुआ। और इसका जो पहली बार जो विरोध किए थे वो किए थे स्वामी सरदानंद, और जो स्वामी सरदानंद किए थे दिल्ली में किए थे 30 मार्च 1919 ईस्वी को। लेकिन फिर इसको गांधी जी ने फिर इसमें अपना योगदान देना चाहा। गांधी जी ने इसका देशव्यापी हड़ताल के रूप में इसको प्रचारित करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहा। और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल स्टार्ट किया, घोषणा किया। लेकिन गांधी जी को 1-2 दिन के बाद अर्थात 8 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी सैनिकों द्वारा या अधिकारियों द्वारा उसको गिरफ्तार करके बम्बई जेल भेज दिया गया। इसके साथ में इस एक्ट को या इस नियम कानून को, इस बोल सकते हैं कि काला कानून को, जिसमें बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील की व्यवस्था थी, इसको अन्य जगह भी विरोध किया गया इसका। और पंजाब में 2 नेता थे, एक का नाम था सत्यपाल और एक का नाम था डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू। ये दोनों ने भी मिलकर इसका भरपूर विरोध किया। लेकिन भरपूर विरोध करने के कारण इन दोनों नेताओं को जो है अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के उपरांत ऐसा हुआ कि पंजाब के अमृतसर में एक बहुत बड़ी घटना होकर सामने, जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने समझा दिया कि रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट जो था 19 मार्च 1919 को आया, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में आया। उस टाइम भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका उद्देश्य था भारत में हो रही क्रांतिकारी भाव, जो राष्ट्रवादी आंदोलन जो पनप रहे थे, स्टार्ट हो रही राष्ट्रीय विचारधारा जो जग रही थी, उसको समाप्त करना, उसको बंद करना, उसको दबाना। इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील की व्यवस्था था। इसको काला कानून भी कहा था। इसको काला कानून, रोलेट एक्ट को काला कानून गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने इसको काला कानून इसलिए कहा था क्योंकि इसमें बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील की व्यवस्था थी। इसमें कोई व्यवस्था नहीं था। अगर किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाता, आप ना वकील रख सकते हैं, ना आप दलील कर सकते हैं, ना ही आप अपील कर सकते हैं, अर्थात आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी चीज़ को देखते हुए, इसी रवैये को देखते हुए गांधी जी ने इसको क्या कहा,
काला कानून जिसको संज्ञा दिया। ठीक है, ये सब चीज़ को हमारे वजह से आपको हम समझा चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आखिर लोग के विरोध करने के चक्कर में डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किसको को जो गिरफ्तार किया गया था, और इसके परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, और इसके क्या परिणाम हुए, आगे वीडियो में। थैंक यू।